Hello bachcho, let's see this question. Two metal spheres are falling through a liquid of density 2 into 10 to the power 3 kg per meter cube with the same uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है जो दोनों सेम टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होंगे. The material density of sphere 1 is 8 into 10 to the power 3 kg per meter cube and sphere 2 is 11 into 10 to the power 3 kg per meter cube respectively. The ratio of their radius is. यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि दो मेटल स्फीयर्स है वो किसी लिक्विड में सेम यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें उन दोनों के स्पीड का उन दोनों की रेडियस को फाइंड करना है कि दोनों की रेडियस का रेशियो क्या होगा. ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है उसमें. कि सपोज हमारे पास में एक स्फीयर है, वो स्फीयर किसी लिक्विड में, उसको हमने फॉल किसी लिक्विड में रख दिया है, तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर नीचे mg लगेगा. अपवर्ड डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से बायंसी फोर्स आएगा, वो बायंसी फोर्स v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी के इक्वल होगा. एंड अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस लिक्विड होने की वजह से एक एफ वी फोर्स लगेगा जिसको विस्कस फोर्स को बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी टी. हियर नीटा is coefficient of viscosity and r is the radius of sphere and vt is the terminal velocity of sphere. तो ये जो स्पेयर है ये टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा दैट एफ नेट इज इक्वल टू, वो कितना होगा, जीरो के बराबर. जब एफ नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस टाइम जो वी टी का वैल्यू आएगा दैट वी टी इज इक्वल टू, वी टी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा टू आर स्क्वायर इंटू जी मल्टीप्लाई सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 इंटू नीटा. यह सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ मेटल, फिर जो मटेरियल उसको लिक्विड में फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी होगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है कि दोनों सेम यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेंगे. इसका मतलब हमें कंडीशन ये लगानी है कि वी टी वन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन दैट इज इक्वल टू वी टी टू, दोनों की टर्मिनल स्पीड को क्या करना है, हमें इक्वेट करना है. अब टर्मिनल स्पीड जो होगी वन के लिए वो क्या आएगा, टू आर वन स्क्वायर इंटू जी मल्टीप्लाई सिग्मा वन माइनस रो डिवाइड बाय 9 नीटा दैट इज इक्वल टू टू आर टू स्क्वायर इंटू जी मल्टीप्लाई सिग्मा टू माइनस रो अपॉन 9 नीटा. अब यहाँ पे जो टर्म सेम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट होगा, 9 नीटा से 9 नीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू माइनस रो अपॉन सिग्मा वन माइनस रो के इक्वलेंट हो जाएगा. तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू सिग्मा टू माइनस रो अपॉन सिग्मा वन माइनस रो रूट ओवर आएगा. अब यहाँ पे हम सिग्मा और रो की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा टू गिवन है 11 इंटू 10 टू दावर 3 माइनस 2 इंटू 10 टू दावर 3 एंड डिवीजन में आ जाएगा 8 इंटू 10 टू दावर 3 माइनस 2 इंटू 10 टू दावर 3 रूट ओवर आ जाएगा. इसमें 10 टू दावर 3 जो है वो सब में कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में आएगा 11 माइनस 2 9 एंड डिनोमीटर में आ जाएगा 8 माइनस 2 6 रूट ओवर आ जाएगा. इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 रूट ओवर. सो और फाइनल आंसर इज रूट ओवर 3/2. सो फाइनल आंसर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा. फाइनल आंसर इज डी. बेस्ट ऑफ लक.